बाबरी मस्जिद सबने को पता है क्या हुआ, क्या कोर्ट से फैसला भी आ गया, लेकिन उसको दोबारा से जिंदा करा जा रहा है। बंगाल में चुनाव होने हैं और वहां पर जो एक हुमायूं कबीर हैं, टीएमसी के पूर्व नेता रहे हैं, उन्होंने वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है चुनाव से ठीक पहले। चंदा इकट्ठा कर लिया है और तमाम लोगों को जोड़ा भी जा रहा है, जबकि कोर्ट ने जमीन उनको अयोध्या में दी गई 5 एकड़ जमीन बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को। अयोध्या अभी तक वहां पर कोई उसका काम नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल चुनावों में उसका यूज करा जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं कि बंगाल में मस्जिद को लेकर आना, क्या रणनीति लग रही है आपको विपक्ष की? बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या वोट? नहीं, हमको लगता है बंगाल में अगर उनकी इच्छा थी बनाने की तो बनाए, इसमें क्या आपत्ति हमको। और जहां जहां यहाँ के लिए जमीन दी गई है, अब वो हम लोग चाहेंगे उसको वापस कर लें, क्यों रखें जमीन उनके पास। और हम चाहेंगे कि वो जमीन वापस ले ली जाए। मतलब आप ये कह और रहे हैं कि जो बनाना है, और अगर उनको बनाना है मस्जिद, तो वो नदी के उस पार जाकर बनाए। इस बार बना इस बार बनाने की जरूरत नहीं। बाबरी मस्जिद कहीं नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में आप मस्जिद बनाना चाहो तो बनाओ, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बाबरी अगर मस्जिद बनेगी तो हम विरोध करेंगे। मतलब क्योंकि देखिए कोर्ट का फैसला था इसमें विनय जी की 5 एकड़ जमीन उनको दी जाए, अभी तक कुछ में काम नहीं चला था। लेकिन मेरा सवाल इसलिए मैं आपसे पूछा नहीं, अगर कि भाई बंगाल उनको में जमीन नहीं, जमीन दी गई उनको, ये काम उनको करना चाहिए था ना। उनको बनाना चाहिए था, जी उन्होंने नहीं बनाई, ना काम किया, कुछ शुरुआत नहीं की। अब एक वहां मूल्य को दे दिया कि भाई तुम जाओ मस्जिद बनाओ। ऐसे कैसे बन सकती? क्या है कि राजनीतिक साजिश रची जा रही है बाबरी मस्जिद के नाम पर वहां पर वोटों को ऐंठने के लिए? ऐसे ही काम किया जाने की योजना थी उनकी, तो हमने ध्वस्त कर दी है उनकी योजना को। हमने बता दिया है कि मस्जिद नहीं बनेगी यहाँ कोई बाबरी। और बनाना है तो चले जाओ नदी के उस पार, वो भी बाबरी मस्जिद नहीं होगी, वो मस्जिद होगी, नाम कुछ और होगा उसका। हाँ, नाम कुछ और, अपना जो रखना चाहो रखो, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं। विनय जी, जो बंगाल में जिस तरीके से इस पूरे पूरे बाबरी मस्जिद को लेकर खेल चल रहा है, हम देख रहे हैं, क्या लगता है कि वहां पर ये चुनावी मुद्दा बनेगा इस चीज का? मस्जिद वहां पर बाबरी मस्जिद बनाना, वहां पर जिस तरीके से पैसा इकट्ठा करा गया है और लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये मोबिलाइज करने की दोबारा से प्रयास किए जा रहे हैं वहां पे, जो एक साजिश के तहत इसको किया जा रहा है, या एक चुनावी मुद्दा है वहां के लिए ये? मैं चुनाव के साथ नहीं जोड़ता हूँ। जो किस तरह उन्होंने देखते हैं आप? जो वहां कर रहे हैं, जी। जो वो लोग कर रहे हैं, उसका मैं समर्थन भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार के मस्जिद बना रहे हैं, जिस पैसे से बना रहे हैं, उससे तो हम सहमत नहीं है। और मैंने बता दिया है। चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कई 5 से 6 करोड़ रुपए इकट्ठा हाँ भी हो हाँ, चुका है उनका। नहीं नहीं, उनका अपना किया होगा। हमने बता दिया है रौनाही को, फैजाबाद जिले में रौनाही है, वहां पर मस्जिद बनाने की योजना थी और वहीं है। तो मैंने तय कहा है कि भाई वहां तुम बनाना चाहते हो, तुम नदी के उस पार बनाओ, विनय जी, हम बात बंगाल की कर रहे ताकि हैं। बंगाल में विवाद बंगाल ना में जो हो। मस्जिद बनाने की बात चली की जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ तो आपने बोल दिया, क्लियर कट बोला है कि यहाँ यूपी में मस्जिद नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद के नाम से, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आया जा रहा है कि वहां बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है, बंगाल में क्योंकि चुनाव होने हैं, मुस्लिम वोट बैंक वहां पे बहुत बहुतायत में है, वहां पर ये मस्जिद बनाने की बात की जा रही है, तो आप उसको वहां पर उसके परिप्रेक्ष्य में किस तरह देखते हैं आप, बंगाल के नहीं, परिप्रेक्ष्य अब वो में? ना देखिए, वो मस्जिद बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम्म। लेकिन बाबरी नाम ना लें। चाहे बंगाल में हो, बाबरी अगर है, चाहे बंगाल में चाहे हो। चाहे चाहे वो हो, हम्म। पूरे बंगाल में बाबरी नहीं बनना चाहिए। हम्म। आप मस्जिदें बनाओ, आप और विरोध बनती करेंगे? भी हैं। अगर बंगाल में भी अगर मस्जिद बनती है तो विरोध करेंगे बाबरी मस्जिद के नाम से? हाँ, नाम नाम का हम विरोध करेंगे, हम्म। नाम का हम विरोध करेंगे। नाम का विरोध करेंगे। हाँ मस्जिद बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम का विरोध करेंगे आप? हाँ, नाम का विरोध करेंगे। हम्म।
तो विनय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे चलते चलते है, बहुत अच्छा आपसे बातचीत चल रही है। क्या विनय कटियार 2027 की हुंकार भरने जा रहे हैं, चुनावों की? चुनावों की जी। अब देखेंगे, अभी हमारा मन है नहीं, जब मन बन जाएगा तो बता देंगे। लेकिन मुस्कुराहट मुस्कुराहट ये कह रही है कि विनय कटियार चाहते हैं कि यहाँ जनता की सेवा दोबारा करें, प्रतिनिधि बन के। अब देखेंगे, ये पार्टी का निर्णय होगा, हमारा निर्णय नहीं है, निर्णय तो पार्टी करेगी ना। नहीं, आपका भी एक मन होगा ना कि हाँ मुझे लड़ना ही नहीं लड़ना, क्योंकि देखिए उम्र का भी तकाजा रह जाता है, क्योंकि आप भी 70+ हो चुके हैं। पार्टी में एक नीति भी है, 75+ अगर हो जाते हैं तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर प्रधानमंत्री के लिए वो नीति बदलनी होती बदल दी जाती है। कई ऐसे नेता भी हैं, क्योंकि आप भी उस श्रेणी में आते हैं, वरिष्ठ हैं बहुत ज्यादा। तो आपका खुद का मन क्या कहता है कि हाँ चुनाव लड़ना चाहिए या सक्रिय राजनीति में दोबारा से आना चाहिए? क्योंकि यूपी में देखिए आपसे बड़ा कोई नाम हिंदुत्व का, अगर मुझे लगता नहीं कि यूपी में आज की डेट में कोई है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो एक अलग रुतबा रखते हैं, लेकिन विनय कटियार एक ऐसा नाम है जो कई सालों से चले आ रहे हैं, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। तो विनय कटियार खुद को अपने आपको कहाँ महसूस कर रहे हैं कि हाँ चुनावी राजनीति में दोबारा से लौटना चाहिए, नहीं लौटना चाहिए? क्या 2027 में विनय कटियार अयोध्या से हुंकार भरेंगे? अब देखेंगे, लोग दबाव बहुत डाल रहे हैं खुल हम के पर। बता दीजिए, खुल के बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, अभी हमने कोई खुलने और न खुलने की बात नहीं, लोग दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर, तो सोचेंगे क्या करें। सोचेंगे। लेकिन आपको लगता है विनय जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वहां से जीत हासिल की, क्या उसके फैक्टर मानते हैं आप कि क्यों उनको जीत मिल गई वहां पे, जबकि बीजेपी ने वहां पे इतना काम किया, राम मंदिर बनाकर दे दिया, इतना कुछ हुआ, और लेकिन फिर भी बीजेपी वहां से हार गई लोकसभा चुनाव? हालांकि उपचुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पूरा तंत्र लगा दिया था और खुद भी वहां पे गई, सभाएं भी की थी, चुनाव जीत लिया उपचुनाव। लेकिन उस टाइम की चुनाव की आप किस तरह अगर देखते हैं कि क्यों बीजेपी वहां पे हारी? नहीं, वो मैनेजमेंट ठीक हुआ नहीं, हम्म। व्यवस्थाएं जैसी करनी चाहिए वो भी हुई नहीं। हम्म। अब उसमें से अवधेश प्रसाद ने, जी क्या थे? हाँ अवधेश प्रसाद जी हम्म। बढ़िया आदमी है वो, हम्म। कई बार के विधायक रहे हैं वो, जी 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 जी। अच्छे आदमी हैं। हम्म। लेकिन मेरी इच्छा नहीं हो रही है हम्म। कि उनका विरोध मैं करूं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, हम स्वाभाविक उससे ना हम संबंध रखते हैं और हम्म। ना ही हम उसका विरोध करते हैं, हम तटस्थ हैं।